एक सत्यव्रत मनु नाम के राजा थे। उनको अपने धन का, अपने महल का बड़ा अभिमान था। थे तो बहुत सत्संगी, भजनानंदी थे, लेकिन उनके भीतर भी अपने राज्य वैभव का अभिमान था। एक बार नदी में गए स्नान करने, और स्नान के उपरांत हाथ में जल उठाए अर्घ देने के लिए, तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत जी उस मछली को छोड़ दिए जल में। फिर जब जल उठाया तो फिर मछली हाथ में आ गई। फिर जल छोड़ा, फिर उठाए तो फिर वो मछली हाथ में आ गई। और जब अब की बार जल में छोड़ा, उस मछली ने कहा, अरे मनु, तुम मुझे यहां क्यों छोड़ रहे हो? मैं बार बार तुम्हारे पास आ रही हूं शरण पाने के लिए। सत्यव्रत जी कहती है, साधारण मछली नहीं लगती, ये तो बोल रही है, बातें कर रही है। महाराज, आप तो जलचर प्राणी हो, फिर आप मेरे पास क्यों आना चाहते हो? आप तो यहीं रहती हो, आपका निवास तो जल में है। उसने कहा, यहां बड़ी बड़ी मछलियां रहती, मुझे निगल जाएंगी, मुझे भय लगता है। हमने सुना है आपका महल बहुत बड़ा है, अपने महल के किसी कोने में मुझे भी एक स्थान दे दीजिए। सत्यव्रत जी महल का अभिमान, कहते हाँ हाँ, अरे मेरा महल तो बहुत बड़ा है, आप जैसे हजारों मछलियां रह सकती हैं। ठीक है। और उनको कमंडलू में रख लिया, लेकर घर आए। सेवकों से कहे कि इनको उचित स्थान पर डाल दो। सेवक उस मछली को डाल दिए, लेकिन कुछ ही क्षण में वो मछली उस पात्र के आकार की हो गई। अब कहती, अरे राजन, मुझे यहाँ घुटन होता है, और बड़े स्थान में डालो। अब तो राजा उससे भी बड़े स्थान में डलवाया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद मछली फिर उतनी बड़ी हो गई, आकार बढ़ता गया। राजन, मुझे यहाँ भी घुटन हो रहा है, मुझे यहाँ से भी बड़े स्थान पर डालो। ऐसे जब वो क्रियाएं करने लगी, महाराज सत्यव्रत मनु जी थक गए, और अंत में मनु जी ने कह दिया, महाराज, मेरा महल उतना बड़ा नहीं है कि आपको मैं प्रश्रय दे सकूं, कि मेरा महल छोटा पड़ गया। और यही भगवान कहलवाना चाहते थे प्यारे, क्योंकि उनको अपने धन वैभव का अहंकार था। उस मछली ने कहा कि जब आपका महल छोटा पड़ गया तो मुझे जहां से लाए थे वहीं पहुंचा दो। सत्यव्रत जी फिर उस मछली को लेकर के उसी नदी पर आए, डाल दिया। तब पूछते कि महाराज, आप हो कौन? आप कौन हो? आप साधारण मछली तो नहीं लगते। तब भगवान मत्स्य रूप में ही प्रकट हो गए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। मत्स्य रूप धारण करके भगवान सत्यव्रत मनु को कहते हैं, मनु, आज के ठीक 7वें दिन प्रलय होगा, सारी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, एक नैया आएगी, उस नौका में तू बैठ जाना, और उस नौका की रस्सी को मेरे सींग से जोड़ देना। केवल वो नौका में जो रहेगा, बैठा रहेगा, वही इस भवसागर से पार हो पाएगा, बाकी सारा संसार इसी जल में ही डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। वो प्यारे, ऐसा ही हुआ। 7वें दिन वो नौका मिली, और सत्यव्रत मनु उस नैया में बैठे, और उनका कल्याण हो। वो नौका कौन सी है? कहते वो सत्य की नौका है प्यारे, सत्य की नौका है। और उस सत्य की नौका में बैठ करके जब हम उस सत्य अपने मन रूपी डोर को भगवान के चरण रूपी सिंह में बांध देंगे, तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा प्यारे। अन्यथा इस संसार सागर की भवाटवी में हम भी ऐसे डूब करके मर जाएंगे, और हमारा कल्याण हो नहीं पाएगा।